जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ताकि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड हो जाएगा, वो प्रेजेंट है। ये पहले जॉइंट आपका क्लास हो रहा था, अब आपका सिंगल क्लास हो रहा है, ताकि आप एक सेक्शन से कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं ये देखना चाह रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो आपका अटेंडेंस इतना पुअर रहा है सभी क्लास का, जिससे जो है ये क्वेश्चन अराइज किया कि 2 सेक्शन एक साथ हो रहा है तो आप लोग चुपचाप बैठ जा रहे हैं। कल जैसे 9th A को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, 9th A ने जमल, इसलिए अभी हम आपको जो भी पढ़ाएंगे सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और आप जो भी लिखेंगे या बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। अभी मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट है, लेट हुआ है आज, कुछ कारण है, सभी को मालूम शायद है कि कुछ अद्भुत रूप से परेशान हूँ। माँ का अचानक चले जाना किसी भी बेटी के लिए बहुत भारी चीज होती है। तो मेरी माँ चली गई, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, अरेंज कर रही हूँ सब चीज को फिर से, ताकि आप लोग के साथ अच्छे से सब्जेक्ट दे सकूं। आज आप लोग से बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ नेशन। कैसा रहेगा सब्जेक्ट, बताइए, आप में से कोई बताए ऐसा सब। हाँ, तो आज आप लोग को कुछ चीज ऐसा बताएंगे, आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा, रिफ्रेश लगेगा नई बातें जान के। मैं 10 मिनट हो चुका है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, और 11:40 में क्लास नहीं खत्म करके 45 में करेंगे बच्चा, थोड़ा सा लेट हुआ है इसलिए कोई भी मेरा परमिशन के बिना क्विट नहीं करेंगे, और हो सके तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को एक बार बुला ले, मैं 2 मिनट के लिए इंतजार कर लूंगी। দিদি দিদি বুবিনকে ফোন করে দে যে ভদ্রলোক এক্ষুনি গেলেন, আর বৃষ্টি নামলো, তোর মায়ের ক্লাস ছিল, এবার ক্লাস করে আমরা বেরোচ্ছি। না না मे आई स्टार्ट करो बच्चे? ठीक है, ठीक है। आप अगर बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई आप कौन है, तो हम कहते हैं बंगाली। आप कहेंगे तो आप कहेंगे मराठी, आप कहेंगे हम लुधियाना से हैं, आप कहेंगे हम हरियाणा से हैं, रोहतक मेरा घर पड़ता है, मैं रोपड़ जिला का हूँ, मैं बागपत का हूँ। इस तरह का हम अपना अपना जगह के बारे में बोलते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि आप जिस जगह के हैं उस जगह का एक भाषा है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट योर लैंग्वेज ही उस जगह का नाम है? एक बार अब आ रही है, अच्छी आ रही है अब? रुक जा, रुक जा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लगता है यहाँ पर कॉर्नर। আমি এই ঘরটাই যাচ্ছি, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। बेटा देख तो यहाँ पर मिल रहा है क्या आवाज मेरी? हाँ हाँ, लगता है नेट का प्रॉब्लम है उस कमरे में। हाँ, तो
आज मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो कहना चाह रही हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपने सुना है, अभी अभी जो शिक्षा नीति आई, वो शिक्षा नीति में आपके मातृभाषा पे जोर दिया गया है कि यू कैन लर्न योर मदर टंग। अगर हम आपको एक सवाल करें कि आप कहां से हैं, तो आप जो जगह का नाम लेते हैं, आप ध्यान से सोचिए उस जगह की कोई अपनी भाषा है क्या? 1 मिनट के लिए सोच के आप बताएं, है क्या? गौरव कह रहा है नो, कोई भाषा नहीं है। दिव्यांश कह रहा है यस मैडम है। मैं आपको आज एक असाइनमेंट दे रही हूं, आप लोग घर में जाके अपने अपने पेरेंट्स से जरूर पूछे कि हमारा घर का भाषा क्या है, क्योंकि हर जगह की पहचान उसकी भाषा से होती है। दिव्यांश लिख रहा है हिंदी। चलिए हम अपने पहचान पे आते हैं। आप बताइए ये हिंदी भाषा कब और कैसे बना? দরজাটা বন্ধ করে দিস, আওয়াজ আসছে, দরজাটা ফালতু খুব আওয়াজ আসছে। भूमिका भी लिख रही है हिंदी। चलिए हम बताते हैं कि हिंदी हमारी भाषा नहीं है। हमारी भाषा, हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां की भाषा हमारी भाषा है। आप में से कितने लोग हनुमान चालीसा सुने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? हाँ गौरव, इंडिया में कई भाषा बोली जाती है। यही भाषा पहले इंडियन मातृभाषा के रूप में रहा। हुआ क्या, हम लोग जब जब जहां बैठे, हमने अपने बोली में अलग अलग तरह की शब्द को जोड़ा। कोई हरियाणवी कहते हैं तो कोई मराठी कहते हैं, कोई बंगाली कहते हैं, कोई भोजपुरी कहते हैं, लेकिन किसी गांव का भाषा हिंदी नहीं है। हिंदी बहुत बाद में बनी है। अगर आप मंत्र पढ़ेंगे तो संस्कृत में, अगर आप कविता पढ़ेंगे तो सूक्तियां आएंगी रहीम की, कहीं पर आएगी श्लोक, कहीं आएंगे तुलसीदास, कहीं आएंगे रसखान के सबैये। तो आप देखेंगे कि लगातार हिंदी में एक अलग अलग तरह की हिंदी आपको हिंदी किताब में मिलेगा। राइट और रॉन्ग? हाँ, मिलता है ना? तो फिर अगर हिंदी किताब में इतनी तरह की भाषा है तो सिर्फ हिंदी हमारी भाषा कैसे हो गई? हम लोग सबसे पहले जिस भाषा को पाते हैं, आपको मैंने वेद का क्लास लिया था एक दिन, वेद की महिमा पे, ऋग्वेद की महिमा पे हुआ है ना? हाँ, तो उसमें जो भी भाषा मिल रही थी वो बड़ा कठिन सा भाषा था, याद है? अपौरुषेय, वेदो अकिल, है ना? तो वो हमारी पूर्वज की पुरानी 1000 years बिफोर हमारी भाषा संस्कृत हुई, और संस्कृत में ही किताब लिखी थी, तो हम संस्कृत का ही प्रैक्टिस करते थे। कालांतर में क्या हुआ, आपकी किताबें इंग्लिश में आने लगी, तो हम इंग्लिश क्लास में जोड़ दिए। जो किताबें हिंदी में आती है हम हिंदी में जोड़ देते हैं। आपको अगर मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो हम कहते हैं बेटा इंग्लिश तैयार करो, क्योंकि इंग्लिश भाषा में आती है। उसी तरह से पहले की भाषा हमारा क्या था? संस्कृत था। हमारी वेद से हमने आपको बताया है कि आचार्य सायन ने, मनु ने कृष्ण यजुर्वेद लिखा, और श्रुति, कान से सुन के जो किताबें लिखी उसे श्रुति या संहिता कहा गया। फिर हम वेद में एक दिन चलेंगे आप लोगों को लेकर। अभी वेद का मैंने खाली शुरुआत आपके साथ की है। अभी लॉकडाउन चलेगा और तरह तरह की बातें हम लोग करेंगे। मेरा
उद्देश्य रहता है कि लाइब्रेरी पीरियड में आप सभी खूब ज्वाइन करें और नॉलेज के एक फ्री क्लास करें जिसमें कुछ नॉलेज मिले और आप पर कोई बोझ ना पड़े। मेंटली आप इतने हैप्पी हो जाए कि अगला क्लास आप मजे मजे से करें। सही है ना ये? लेकिन आपके क्लास के स्टूडेंट आते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूं, मैंने कहा कि माँ का चले जाना मुझे थोड़ा सा तोड़ के गया है। मैं अपनी माँ की बहुत ज्यादा कद्र करती थी। रोज मैं अपनी माँ से बात करती थी शाम को, एवरी डे, ईच डे। शाम को 6 बजे से 8, साढ़े 8, 9 तक कभी कभी मैं माँ के साथ बात किया करती थी। मेरी माँ चली गई, अब मेरा बात करने का कोई नहीं रहा। तो इससे थोड़ी तो मैं परेशान जरूर हूं। इससे याद नहीं रह रहा है। अभी ये जो आपका टाइम टेबल चेंज हुआ है, ये भी मुझे परेशान कर रही है। पहले वाला टाइम टेबल याद हो गया था, अचानक आपका अभी 10th बी का क्लास है, ये माइंड से स्लिप कर रहा है। थोड़ा एज प्रॉब्लम भी है, एज में थोड़ा ऐसा होता है। आप मुझे फोन कर देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मुझे फोन कर। क्या हो रहा है बेटा? हो सकता है बेटा, बारिश हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। जहां नहीं समझेंगे वहां लिखेंगे, हम लिख के समझा देंगे। तो हमारा उर्दू कह रहे हैं, संस्कृत बेस्ड सब्जेक्ट हमारा चला। अब जब संस्कृत में पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि चंद्रमा कहते थे। किसको चंद्रमा कहते थे? चांद को, है ना? तो ये चंद्रमा शब्द आपका तत्सम हो गया, संस्कृत से लिया गया है। फिर वो जब टूटा तद्भव में, तो वो चांद हो गया, चंदा हो गया। तो संस्कृत से हम आए तत्सम, तद्भव, और फिर अपभ्रंश हुआ, और सब्ज भ्रंश मतलब टुकड़ा होना, और टुकड़ा हुआ। तो शब्द टूटते चले गए, और जरूरत पे हमने क्या किया, इजी बोली में जो भाषा हाथ के पास आया उसको ऐड कर लिया। और इस तरह से अभी हम जो भाषा बोलते हैं, आप हिंदी के बीच में कहते हैं नोटबुक, कहते हैं ना? ये तो इंग्लिश शब्द है। आप कहते हैं क्लास, क्लास। आप कहते हैं ट्यूशन, आप कहते हैं कोचिंग। लेकिन हिंदी के बीच में बोलते हैं, और हम लोग इसको गलत नहीं बोलते हैं। हिंदी ने इन भाषाओं को ले लिया। लेकिन ये कब का? मैंने कहा इतिहास की बात करेंगे आज। ये कौन सी इतिहास है? जब संस्कृत इंडिया, उस समय इंडिया नहीं था, उस समय भारतवर्ष था। भारतवर्ष कहां से कहां तक था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बाली, मलेशिया, यूरेशिया, पाकिस्तान, पीओके, सब लेके भारतवर्ष था। बहुत बड़ा था भारतवर्ष, ओल्ड मैप देखेंगे तो। इस भारतवर्ष की भाषा संस्कृत रही, क्योंकि पढ़ने के लिए लोगों को जो पुस्तक मिली वो वेद मिला, और वेद संस्कृत में लिखा हुआ था। तो लोगों का बातें आपस में, माँ पिता भाई बहन में बोलने की भाषा भी क्या रहा होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। कोई बोलो। दिक्कत हो रही है कुछ क्या रे सुनने में? मैंने पूछा, जब संस्कृत में वेद लिखा गया और संस्कृत में ही पढ़ी जानी थी, और संस्कृत ही भाषा थी, तो लोग आपस में कौन सी बोली में बात करते थे? संस्कृत में बेटा हिंदी आया नहीं है। आज यही तो आपको बताने आए हैं कि हिंदी कब आया। इस समय हिंदी का इस समय हिंदी का कोई कंसेप्ट भारतवर्ष में नहीं था।
ये संस्कृत को पढ़ते पढ़ते संस्कृत थोड़ा बोलचाल की भाषा में जो नीचे लेवल के लोग हुए उनको संस्कृत पूरा बोलने में दिक्कत होने लगा, तो संस्कृत में अपनी अपनी जगह की बोली घुस गया, हरियाणवी घुस गया, पंजाबी घुस गया, कुछ कुछ घुस गया। घुस घुस के जिस भाषा को हम अपभ्रंश बोल रहे हैं, याद रखेंगे क्या बोल रहे हैं, अपभ्रंश बोल रहे हैं। माने वो अपवाद के रूप में टूट गया, भ्रष्ट हो गया, भ्रंश हो गया, भंग 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 मतलब टूटना, वो टूट गया और वो भाषा टूट के अलग अलग भाषा के साथ मिल गया। तो संस्कृत की भाषा जिसे हम तत्सम कहते हैं उससे टूट के वो तद्भव हुआ। चंद्रमा नहीं बोल के लोग चंदा या चांद कहने लगे। अन्न को, चावल खाना को अन्न कह के पहले कहते थे कि अन्न दो, यानी भात चावल दो, भात दो। हम अन्न को अब कहते हैं चावल पकाओ, और बन के वो बनता था भत्त, भत्त से बन गया है भात। ये जो टूटा भाषा, इस टूटे हुए भाषा को कहते हैं तद्भव। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें आज आपको मैं बता रही हूं। आप जब भी हिंदी पढ़ेंगे शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, कोशिश करेंगे समझने का ये भाषा एक्चुअली कहां से आ रहा है, तब हिंदी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कई तरह की भाषा का मेल मिलेगा। अब जब इस तरह से तत्सम और तद्भव की भाषा आ रही थी तो धीरे धीरे महावीर जैन का आविर्भाव हुआ। उन्होंने जिन वाणी में राजस्थानी भाषा और कई भाषाओं का प्रयोग किया। फिर बुद्ध आए। बुद्ध जब अवतार रूपी आए तो बुद्ध ने त्रिपिटक लिखा। त्रिपिटक में बुद्ध ने जो शब्द का प्रयोग किया वो उसमें कुछ मिथिला, कुछ नेपाली, कुछ संस्कृत मिलके एक ऐसे अपभ्रंश की भाषा तैयार हुई जिसे प्राकृत भाषा कहा गया। और प्राकृत बोलचाल की भाषा हुई और लिखने की भाषा को कह गए पाली। कौन सी भाषा? पाली, यस। तो त्रिपिटक जो बुद्ध ने लिखा, तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपना पुस्तक त्रिपिटक लिखा। तो प्राकृत आपको संस्कृत से टूट रहा है। संस्कृत तत्सम, तद्भव, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। और पाली भाषा को नहीं बोलने वाले भी जो टूटे फूटे भाषा कहते थे उसे प्राकृत भाषा कहते थे। कौन सी भाषा कहते थे? बोलचाल की भाषा, प्राकृत। प्राकृत प्रकृति की भाषा। साधारण लोग प्रकृति की भाषा बोलते थे, मिला जुला भाषा बोलते थे, उसे प्राकृत कहा जाती है। अभी गौरव का प्रश्न है ये पाली भाषा कहाँ बोली जाती है? अब पाली भाषा नहीं बोली जाती है। ये पाली भाषा की किताबें आपको लाइब्रेरी में जरूर मिलेगा। बुद्ध की किताबें ढूंढेंगे तो आपको उसमें प्राकृत में पाली में लिखी हुई पुस्तकें मिलेंगी। बुद्धिस्ट लाइब्रेरी में जो बर्बाद कर दिया 1300 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला 3 महान यूनिवर्सिटीज हुआ। उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा पे रिसर्च भी होता था, पाली भाषा में पुस्तकें भी थी और वहां पर 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी। जब विदेश से आक्रमणकारी आके भारत को लूटा, उसने सबसे पहले हमारे ज्ञान के भंडार को जला दिया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी जलने में 3 महीने का समय लिया था। इतना किताब था उसमें।
तो हमारी ये कोशिश है कि आपको असली इतिहास के बारे में बताया जाए। मैंने शुरू में कहा था कि आपको आज देश की इतिहास और भाषा की इतिहास किस तरह से बराबर चलती है अगल बगल, ये बताऊंगी। ये जो आक्रांता मुगल्स बाहर से आए, ये ईरान से आए, पारस्य जिसे कहते हैं, तो इन्होंने ईरानियन भाषा में बात करते थे। ये अरबी, मेरी आवाज फिर नहीं आ रही है? सबको सुनाई नहीं पड़ रहा है मेरी आवाज? नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, एक कोई बोलो। नहीं आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है मेरी आवाज? तो मैं लिख रही हूं, पढ़ो। चलो। तो बाहर से जो आक्रांता मुगल पीरियड में आए, वो ईरान से आए। वो कौन सी भाषा लाए? वो ईरानियन भाषा लाए। उनके पास से हमें अरबी और फारसी मिला। अरबी और फारसी से उन्होंने ऑफिस में काम कराने के लिए ये भारतवर्ष के लोगों का भी पठन पाठन उस समय अरबी और फारसी में हुआ। तो एक समय हमारे भारतवर्ष की भाषा में मुगल भाषा यानी अरबी और पारसी भाषा में पढ़ाई हुई। इसी समय संस्कृत काफी पीछे चला गया और वेद का पठन पाठन बंद करके हमने अरबी फारसी की किताबें पढ़ी। अरबी फारसी का धर्म भी लोगों ने अपनाया और अरबी फारसी का खाना पीना, सजाना संवारना, और इस समय जो मोन्यूमेंट्स बने, मस्जिद बने, मकान बने, तो ईरानियन जो कलाकारी था, अरबी फारसी जो कलाकारी था, उन लोग कलाकारी में बहुत ही दक्ष थे। उनके हाथों से जो बिल्डिंग बने वो आज भी हम देखने जाते हैं। अजमेर शरीफ हुआ, जयपुर राजा का महल हुआ, या आप कहीं भी जाएंगे तो मुगल पीरियड का आर्ट और कलाकारी, नक्काशी आपको दिखेगा। तो इस समय भाषा में जो परिवर्तन आया, तो हमारी बोली में अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग हुआ। अब हम बता रहे हैं कि ये राजाएं तो नहीं आते थे ना, राजा के सैन्य आते थे दूसरे का देश लूटने के लिए। तो ये जो सैन्य आते थे, आर्मी आते थे, तो ये जो ड्रेस पहनते थे, हम ड्रेस को क्या कहते हैं हिंदी में अभी? पुलिस की? नहीं, पुलिस की कपड़े को क्या कहते हैं? पुलिस की वर्दी। यस, वर्दी, राइट, वर्दी। ये वर्दी एक्चुअली शब्द आया है अरबी से। जो अरबी आर्मी जो कपड़े पहनते थे उसे वर्दी कहते थे। वर्दी, वो वर्दी। तो वर्दी शब्द पहनने वाले जो भाषा कहते थे, वो भी पूरा अरबियन या पारसी नहीं था। वो अपने प्राकृत भाषा कहते थे, टूटे फूटे शब्द में। वो उस वर्दी शब्द से हमने उर्दू शब्द को लिया। उनके बोलने वाले भाषा हो गए उर्दू। वर्दी पहनने वाले की भाषा वर्द, वर्द से उर्दू। तो एक भाषा बनी उर्दू, जो उन लोग अरबियन फारसी में थोड़े बहुत हिंदी का प्रयोग किया। लेकिन उस समय हमारी भाषा भी तैयार हो रही थी। समांतर में इतिहास बदला और धर्म के आधारित इतिहास हो गया। अब तक तो भारतवर्ष में कोई दूसरा धर्म नहीं था, हम भारतवर्षीय कहे जाते थे, लोग संस्कृत पढ़ते थे।
लेकिन जब ये अरबियन और ईरानियन आए तो इन्होंने मुस्लिम धर्म इस्लाम को डाला यहां पर, तो उर्दू इस्लामिक भाषा के रूप में जानी जाने लगी। तो एक अलग भाषा जिसको राजनीतिक कारण से हिंदियों की भाषा बोला गया, उस भाषा की तैयारी में हमने संस्कृत का बेस लिया, तत्सम का बेस लिया, उसको तद्भव में परिवर्तित किया, अपभ्रंश में तोड़ा और तोड़ के फिर उसमें प्राकृत भाषा को मिलाते हुए इधर उधर की सभी तरह धारा को मिला के एक भाषा बनाई जो सबको समझ में आए। उस भाषा को हम क्या कहने लगे? हिंदी। आया समझ में हिंदी भाषा कैसे कैसे आया? तो हिंदी भाषा हमारे पास आया ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी में। 1600 ईस्वी के बाद हमारे पास हिंदी भाषा आया। अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपके दादा दादी जरूर से जरूर अपने गांव के भाषा बोला करते हैं या बोला करते थे। बहुत सारे घर होगा, जब आप गांव जाते हैं तो गांव के लोग अपनी भाषा कहते हैं आपस में, लेकिन सरकारी भाषा के रूप में लिखने के लिए जो भाषा का प्रयोग हुआ वो एक भाषा को हम हिंदी के रूप में सम्मान बोले, जिसमें कि कोई एक भाषा ऐसा जरूरत था कि सभी लोग एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे का बोली को लिखित रूप में भी किताबों में लिखा गया। कालांतर में हिंदी भाषा में पुस्तकें लिखी जाने लगी और हिंदी साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। और हिंदी साहित्य में जितना समय गया उस भाषा में लिखने वाले बड़े बड़े लेखक आए, लोग आए और हम लोग हिंदी को अपना भाषा मान के आज उसी भाषा की चर्चा करते हैं। लेकिन भारत के इतिहास किस तरह से परिवर्तित हुआ, कैसे बाहर के लोग आए और बाहर के लोग आने की वजह से नई भाषाएं आई, हमने उसे भी समाया, हमने संस्कृत के स्ट्रक्चर में हिंदी बनाया। यहां तक क्लियर है बच्चा? हाँ या ना बोल। अब बता, मजा आया इतना दूर जान के? अब अब अपना अपना कमेंट लिख, तो अभी तक सुन के कैसा लगा? लिख, मैं पढ़ रही हूं सबका कमेंट। जिसका माइंडसेट में जो भी कुछ आया लिखो। ये भारत की इतिहास भी बता दी और इतिहास के साथ साथ कैसे भाषा चली वो भी बता दी। अब लिखो तो देखते हैं जरा क्या क्या किसको क्या समझ में आया, किसने क्या लिखा। ये तृप्ति का लेफ्ट होना भी रिकॉर्ड हुआ। हाउ तृप्ति कुड लेफ्ट, अभी कोई समय नहीं हुआ है, मैंने कहा है 45 में लेफ्ट होंगे। जितना समझे उतना लिखे, क्या नया शब्द मिले, जिसे कुछ समझ में नहीं आया है उनको जो नया नया शब्द आज सुनने को मिला वो शब्द लिखे। अभी देखो हम हिंदी में कितने भाषा को ले लिए। हमने अलमारी कहते हैं, हमारी अलमारी। अलमारी ना तो संस्कृत है ना हिंदी है, ये ओलंदाज भाषा है। हम सेफ्टी पिन कहते हैं, ये इंग्लिश की भाषा है। सेफ्टी पिन, जो पिन में सेफ्टी है, चुभता नहीं है। इस तरह से हमने पता नहीं कितने सारे भाषा ले चुके हैं। हम आराम से रोज स्कूल कहते हैं अब, लेकिन ये स्कूल हमने इंग्लिश में लिया है। जब वेस्टर्न समाज आया तो उसने क्रिश्चियनिटी को यहाँ फैलाया, बाइबल को यहाँ फैलाया, हमने बहुत सारे शब्द इंग्लिश में भी ले लिया। तो हिंदी भाषा में आज संस्कृत है, इंग्लिश है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, ओलंदाज है, प्राकृत है, पाली है, पता नहीं कितने भाषा के मेल से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जननी अगर माँ किसी को कहेंगे तो संस्कृत को कहेंगे।
चलिए आपका कमेंट चले, आपका क्लास कैसा लगा आज लिखिए, आप फटाफट लिखिए। मंथन कश्यप का लेफ्ट भी हमारा रिकॉर्ड में आ गया। कशिश लिख रहे हैं हम अपनी भाषा के बारे में जाने, क्लास इंटरेस्टेड है। वेरी गुड, आगे लिखे। नेक्स्ट। पाली Pratikant, many more things today. Class is also different from previous class. Very good. The word is Prakrit. I am writing in next. Prakrit. Informative class. I learned my basic language. Very good, Aditya. Very good. Next comment, बच्चा। बहुत अच्छा। हाँ, पाली भाषा के बारे में जानकारी मिली आज। फोर्टी हुआ, आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए। हम 45 में लॉग आउट करेंगे आप लोगों को। कशिश लिख रही है, अच्छा। थैंक यू मैम, आप हर बार हमें कुछ नया सिखाते हो। वंडरफुल बेटा। कशिश का डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज के बारे में। दिव्यांश लिख रहा है लर्न अबाउट सम न्यू एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। वेरी गुड। जितना समझ में आए, एक्सप्रेशन रखना सीखे कि हमें बोलना ही है, हमें सुनना खाली नहीं है, हमें बोलना ही है, लिखना ही है। ये तीन काम लगातार हर सब्जेक्ट के साथ करना है। सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। भूमिका, मैम आप हमें हमेशा कुछ नया सिखाते हो। यस भूमिका, इट इज माई ट्राइंग कि आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए फ्रेश हो जाए और इसके बाद आपका मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, उस पर आप दिल लगा सके। लाइब्रेरी पीरियड आपका बिल्कुल मस्ती का हो। कैसा मस्ती? जिसमें नॉलेज हो। अनपढ़ का मस्ती होता है मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, और पढ़े लिखे का मस्ती होता है नॉलेज के साथ। सो बी एजुकेटेड। ब्रेन को बिल्कुल मजबूत बनाए, ब्रेन को हल्का ना बनाए, इसमें नॉलेज डालते रहे। 3 मिनट है, फटाफट मैसेज डाले बच्चे। जैसे भूमिका ने, आप मन से जो मन है लिखो। आप आपने जितने शब्द आज सुना वही लिख दो। कि आज आपने कितने सारे शब्द सुना, उन शब्दों को लिखो। रक्षा लिख रही है, रक्षा इज राइटिंग मैम टुडे और स्पेशल बिकॉज वी लर्न अबाउट आवर लैंग्वेज, Indian languages, and also learnt about Pali and one more Prakrit. Thank you so much. Today's class was amazing. मैम आज हमने कुछ न्यू सीखा, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास था। मैम अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? यस गौरव, अगर आपके पास कुछ सीखने का मन है तो आप मुझे मैसेज कर दे, नहीं तो मेरे माइंड में जो भी आएगा मैं देती रहती हूँ। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड अर्लियर, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं और मुझे लगता है मैं आपसे क्या शेयर करूं। तो जो माइंड में आता है उस दिन उस समय लगता है आज मुझे अपने बच्चे को ये बताना है।
तो जो मेरे पास है बच्चा ले लो, जितना मैं दे सकती हूँ आप लोग ले लो। थैंक यू मैम, हमारे नॉलेज से मस्ती का नया तरीका बताने के लिए थैंक यू बेटा। मस्ती हमेशा पढ़े लिखो वाला होगा। हम मस्ती खूब करते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं और मेंटली हैप्पी हो जाते हैं, नई डिस्कशन सुनते हैं, उस पे डिस्कस करते हैं, उस पे एनालिसिस करते हैं और फिर जो है उस पर बोलते हैं। तो ये मेरी मस्ती है। मस्ती का नया डेफिनेशन मिला। थैंक यू कशिश, आपने बहुत अच्छा शब्द लिखा। वी हैव ओनली 1 मिनट बेटा, आप अपना अपना डालो और लेफ्ट हो जाओ अब धीरे धीरे। जिसने कमेंट डाल दिया वो लेफ्ट हो जाए, कशिश लेफ्ट हो जाए, गौरव हो जाए, आकांक्षा हो जाए, रक्षा हो जाए, भूमिका हो जाए, दिव्यांश हो जाए, कशिश हो जाए, ललित त्रिया हो जाए, शिल्पा हो जाए, भूमिका हो जाए और आदित्य भारद्वाज हो जाए, आप लोग हो जाए, गौरव हो जाए। बाकी अभी भी आपके लिए हम 1 मिनट समय, 1 मिनट समय है, बाकी लोग अपना कमेंट रखेंगे और नहीं तो हम मानेंगे कि ये मेरे क्लासमेट नहीं है। हाँ जी। और आप क्या पूछने थी बेटा, बोलो। कोई बात नहीं है बेटा, आपके पास रखो, जब स्कूल खुलेंगे हम ले लेंगे आपसे, लेना तो है ही, स्कूल का प्रॉपर्टी है। काम करो, वेबसाइट में वर्चुअल टूर करो, खूब एंजॉय करो। आपने वर्चुअल टूर देखा? तो फिर तो फिर अगले क्लास में मुझे याद दिलाएंगे, अगले क्लास में आपको वर्चुअल टूर में ले चलेंगे। हाँ याद दिला देंगे। और मुझे याद नहीं रहता बेटा, मुझे सुबह फोन कर दीजिएगा कोई एक, कि मैडम आज हमारी क्लास है, 10th बी, 10th ए, जो भी है, मुझे याद दिला देंगे कि मैं वक्त से आपको लिंक भेज दूं। अभिनव कुमार, मुझे लिंक नहीं, आपका अटेंडेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको आपका कमेंट चाहिए। चलिए सब लोग लॉग आउट करें, चलिए लॉग आउट करें। यस दिया, ओके थैंक यू। चलिए लॉग आउट कर ले। दिया लेफ्ट हो जाए बेटा, दिया।